झूठ का पलंदा है, क्या है ये वीडियो लीक जो हुई है, इसमें कितनी हकीकत है, लोगों को पता होना चाहिए। कितनी बार सुसाइड अटेम्प्ट की? 2 बार। ये जो वीडियो लीक्स हुई है उसके बाद प्रमोशन एक्टिविटी में कोई खलल पैदा हुआ? फिर आगे की क्या आपके प्लान थे? प्लान्स तो मीडिया में आने के बिल्कुल भी नहीं थे। वो तो ऐसी एक मेरी दोस्त ने बोला कि मैं ऐसे उसकी मैंने वीडियोस देखी, तो मैंने फिर उससे पूछा ये कौन सी ऐप है। तब म्यूजिकली आता था, टिकटॉक का नाम म्यूजिकली था, तो तब से मैंने शुरू किया 2019 से। घर वालों का रिएक्शन क्या था? टिकटॉक पर आ गई एक लड़की। हाँ, मदर को आइडिया था, बट उनको भी नहीं था कि मतलब क्या। अब जब लोग पहचानने लग गए ना, तो उनको ये क्या है। तो फादर को मेरी नहीं इस चीज का आइडिया था, तो बाबा को फिर बताया बिठा कर कि ऐसे ऐसे एक ऐप है, मतलब मुझे शौक है वीडियोस का। फिर उन्होंने बोला तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। 6 साल में कितने फॉलोअर अब तक हो गए? ऑलमोस्ट 9 मिलियन है। मेरा ज्यादातर कंटेंट एक्टिंग पे होता है। मैं एक्टिंग लाइक कोई भी करेक्टर पकड़ के बना लिया आपने। कोई भी मूवी आई तो उसका फेमस करेक्टर पूरा गेटअप करके उसी तरह उसमें वीडियोस बनाना, मैं वो करती हूँ। प्रोडक्शन एक्टिविटी में भी प्रमोशन है। मॉडलिंग नहीं करती, मॉडलिंग भी करते हैं, वो अपने पेज पे ही लगाते हैं हम लोग। प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं। तो ये जो विरास कर वो तो जो इस पे अगर मैं आऊँ कि वो कौन है, तो वो मुझे नहीं लगता कि एक बंदा है या एक औरत है या कोई भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं, और पता भी लग जाएगा कि वो लोग FIA के थ्रू कि वो लोग कौन है या कौन थे। और सबसे बड़ी बात ये, चलो उन्होंने जो करना था वो तो कर दिया, बट ये जो मेरे इर्द गिर्द के जितने लोग हैं जो मेरे साथ उठते बैठते थे, इन्होंने भी वीडियोस लगाई। और उस तरह आगे इनको नहीं पता लगा कि यार मतलब इसने हमारे साथ खाना खाया है या ये हमारे साथ बैठी है। आपके साथ कोई खाना बैठ के खा, मैं उसके बारे में बुराई कर ही नहीं सकती उस चीज में। और तो उन्होंने भी इस चीज को फैलाने में, उन बंदों का इतना हाथ नहीं है जिन बंदों का इतना इन लोगों का हाथ है, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को बुरा भला कहा या पूरे पॉडकास्ट दिए उसके बारे में कि ये पूरा एक करेक्टर को मेरा बिल्कुल एक, मैं कहती हूँ मुझे उछाल ही दिया बिल्कुल कि नहीं ये जो लड़की है ये ऐसी है, ये वो, इनको क्या फर्क पड़ता है, ये तो टिकटॉकर्स हैं, ये तो ऐसे हैं, या तो ये मीडिया में है। मैं समझेंगे मतलब मुझे ऐसा लगता, आप समझेंगे मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो फर्क इससे ज्यादा और क्या फर्क पड़ सकता है। कितनी बार सुसाइड अटेम्प्ट? 2 बार। 2 बार किए? तो घर वाले साथ थे? पूरी तौर पर पहले बार में तो घर वाले साथ नहीं थे, बट ये था कि मेरे से अभी तक मैं आपको सच बात बोलूं ना कि मैंने सिर्फ एक बंदे की कसम का मान रखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं था। ये जो वीडियोस लीक हुई हैं, नादेबा वीडियोस कहेंगे, फौज मवाद कहेंगे, ये आपकी हैं? ये सबके सामने आ जाएगा सच बहुत जल्दी। ये जो लोग बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, यही लोग हैं जो वायरल करते हैं। इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। तो आपके जो कलीग्स हैं टिकटॉक पे, आपके फ्रेंड्स भी हैं, वो भी अब आपकी वीडियोस शेयर कर रहे हैं? किसी ने ये नहीं पूछा कि यार इस पे क्या गुजर रही है। जब वीडियो लीक्स हो रही थी तो आप कहाँ पर थी, क्या कर रही थी, और फिर उसके बाद आपका रिएक्शन क्या है? जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की? ये यहाँ पर है ये कर जितनी मेरे पे मुसीबतें टेंशन आ रही ना, मुझे अभी भी मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स अभी भी हैं। सोसाइटी में यही कहा जाता है कि ये वीडियोस वायरल हुई हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी को नहीं पता। मैं वॉशरूम में जा के रो रही हूँ, मतलब मैं इस टाइम बिल्कुल अकेली हूँ। से बिलोंग करती हैं? लाहौर से। लाहौर से जी। तो अब स्पेसिफिकली अब मैं आ जाता हूँ, जो लोग भी जानना चाहते हैं जी। ये जो वीडियोस लीक हुई हैं, नादेबा वीडियोस कहेंगे, फौज मवाद कहेंगे, ये आपकी हैं? ये सबके सामने आ जाएगा सच बहुत जल्दी, क्योंकि जिस टाइम ये मुझे पता चला इस चीज़ का, मैंने उसी दिन अगले दिन ही मैं FIA के पास चली गई थी। क्योंकि आप मुझे एक चीज़ ही समझ में नहीं आता कि एक चीज़ अगर किसी की आ गई है तो लोग उस चीज़ को, ये जो लोग बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, यही लोग हैं जो वायरल करते हैं, यही लोग अपने पेजेस पे लगाते हैं। इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। अच्छा, उनको ये होता है कि लड़की है ना, लड़के पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ लड़की पे बात होती है कि नहीं ये है। लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ कि जो भी, और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, एक बंदा इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको किसी की वीडियो सेंड कर दी, आप आगे किसी को करते हो, तो वो सारे लोग इन्वॉल्व होते जाते हैं। क्योंकि उस चीज को वायरल करने में बाकी लोगों का ही हाथ होता है, ना कि उसका जिसने मेन ये वीडियोज अपलोड की होती हैं। तो ये उन लोगों का हाथ होता है जो लोग मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं। तो आपके जो कलीग्स हैं टिकटॉक पे, आपके फ्रेंड्स भी हैं, वो भी अब आपकी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, इसमें क्या आपको रंज है? नहीं, मुझे नहीं है। क्योंकि
बुरा भी लगा था एकदम एक चीज़ के, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम भी एक चीज़ हुई थी, पहले भी हुआ था ये। तब भी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया था, और आज भी अभी भी स्टिल मेरे साथ अगर कोई है तो मेरे 1 से 2 दोस्त हैं जो मेरे साथ अभी भी हैं, और सिर्फ फैमिली मेंबर है। बाकी सबने सिर्फ यही बोला है कि हाँ ये तुम ही हो, या हाँ ये तुमने क्यों किया ये वो। किसी ने ये नहीं पूछा कि यार इस पे क्या गुजर रही है या इसकी फैमिली पे क्या गुजर रही है, क्योंकि वो चीज़ें मैं खुद देख रही हूँ। मेरे फैमिली जिस डिप्रेशन से गुजर रही है, मैं जिस डिप्रेशन से गुजरी वो मुझे पता है, बाकियों को नहीं पता, मैं दिखा नहीं सकती। जब वीडियो लीक्स हो रही थी तो आप कहाँ पर थी, क्या कर रही थी, और फिर उसके बाद आपका रिएक्शन क्या है? जिस टाइम मैं वीडियोस मुझे पता चला है कि होगी, लेकिन मैं दुबई से कराची गई थी। जिस टाइम मैं कराची गई हूँ तो वहाँ पर जिस टाइम मुझे पता चला है, मैं वहाँ पर मैंने तो, अब ये बात मुझे वैसे बतानी नहीं चाहिए, बट मैंने, आपने शायद उस दिन जब आप भी मुझे मिले थे आपने देखा था, मैंने आप जब एक लड़की रैंडमली उसको पता लगा है कि यार मेरे साथ ये हो गया, तो वो खानदान की इज्जत को देखते हुए वो कहती है कि नहीं यार, अगर उसकी है भी है उसकी नहीं भी है तो उसका ये होता है कि नहीं बस मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। तो मैंने ये चीज़ अटेम्प्ट की थी, और जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। हाँ जी, क्योंकि अभी भी स्टिल मतलब मुझे ये है कि नहीं, मैं मीडिया पे नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और जिस तरह मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, बट मैं जब उनको देखती हूँ ना तो मैं उनके सामने रो नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी वजह से और परेशान होंगे। फिर इसीलिए मैंने जिस टाइम ये चीज़ की, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किया था, बट वो कह रहे थे कोई गले पे कोई कट था। हाँ, यहाँ पर ये था, ये है हाँ, अभी भी रेड है जी, नहीं ये यहाँ पर है ये कट। तो जिस टाइम ये मैंने करने की कोशिश की थी, उस टाइम मैं ऑलरेडी, मतलब मेरे कुछ दोस्तों को ये चीज़ पता लग गई थी कि ऐसे से हुआ है, तो ये कराची में तो ये कुछ कर ना ले। तो वो लोग आए, उन्होंने, और मैं आपको सच बात बताऊंगी, मुझे तब मेरे पेरेंट्स से मेरी बिल्कुल बात नहीं हुई थी उस टाइम पे, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया, समझाया, मतलब बहुत तरीके से। और मतलब मैं ये सोचती हूँ कि पेरेंट्स तो मेरे साथ हैं ही हैं, लेकिन वो जो उनमें से एक स्पेसिफिक, मैं अब नाम नहीं लेना चाहती उनका, उनमें से एक मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह का फरिश्ता ही होगा जिसने आके ये चीज़ मुझे समझाई या मेरे दिमाग में डाला या मुझे रोका उस चीज़ से। उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि मनाहिल, अगर तुम अपने पेरेंट्स या हमें भी कुछ भी, चलो तुम अपने पेरेंट्स, अभी तुम पेरेंट्स का तुम्हारा नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उनको, तुम मुझे कुछ समझती हो ना, तो तुमने ये आज के बाद जान लेने वाली कोशिश, चाहे जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए। और आप यकीन करें, मतलब मैंने अभी तक उसका मान रखा है, वरना जितनी मेरे पे मुसीबतें या टेंशन आ रही है ना, मुझे अभी भी मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स अभी भी हैं। सुसाइडल की तरफ आप एक नहीं 3 से 4 बार जा चुके हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके घर वाले आपके साथ अब मौजूद हैं, हाँ खड़े जी। भी हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, और आपको खुद फील हो रहा होगा कि आपके साथ सोसाइटी में क्या हो रहा है। हाँ जी। तो सोसाइटी से आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप देखें ना, आप लोगों के भी घर में माँ बहन है, आप लोगों की इंसान से जिन लोगों से गलतियां हो भी जाती हैं, आप उनको, और ये तो वैसे भी अल्लाह ताला का एक, मतलब आप समझो कि ये वो है कि आप किसी का राज रखो, कल को आपका राज भी बाहर आ सकता है। ये नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आपके घर